स्वागत है बच्चों का, सभी बच्चों का। और आज फिर मैंने प्रीपोजिशन पार्ट नेक्स्ट ले लिया है और एक बहुत सुंदर श्लोक के साथ, जो कि बहुत कुछ शिक्षा देता है, बहुत कुछ बताता है। तो वहाँ पे ये लिखा है, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम। शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचतानि शनैः शनैः। जिसका मतलब सभी बच्चे जानते होंगे, शनैः माने होता है धीरे धीरे, पंथा माने पंथ माने रास्ता होता है, यानी पंथ माने रास्ता। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी रास्ता हो धीरे धीरे तय किया जाता है, अर्थात मंजिल धीरे धीरे मिलती है, बहुत स्पीड में जा कर के मंजिल नहीं मिलती। तो मतलब आप रास्ता चलते रहिए और मंजिल मिलेगी। शनैः पंथा शनैः कंथा, कंथा मतलब ये है कि किसी वस्त्र को आप अगर सुई से सिलाई करते हैं तो बहुत धीरे धीरे सिलाई करनी चाहिए, शनैः कंथा। और शनैः पर्वत लंघनम, अगर आप पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत आराम से और धीरे धीरे पैर जमा कर करना चाहिए। इसके बाद है शनैर्विद्या, विद्या का अर्जन जो होता है, विद्यार्जन धीरे धीरे ही होता है। मतलब कि आप जब भी कोई चीज़ सामने आ रही है, किसी तरह से कोई आपको जो कुछ मिल पा रहा है उसको आप लेते जाइए, धीरे धीरे अच्छे मन से सच्चे मन से सीखते जाइए और निश्चित रूप से आपको विद्या प्राप्त होगी। बस ये है कि जो भी सामने आए उसको ग्रहण करना है आपको। तो शनैर्विद्या, विद्या का अर्जन भी धीरे धीरे ही होता है। और शनैर्वित्तम, अगर आप, वित्त माने धन होता है, अगर आप धन को संचय करना चाहते हैं, धन एकत्र करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया भी धीमी ही होती है। एकदम से कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनता है, तो उसकी प्रक्रिया भी, धन संचय करने की प्रक्रिया भी धीमी ही होती है। पंचतानि शनैः शनैः, तो किसी विद्वान ने कहा है कि ये 5 चीज़ें धीरे धीरे ही मिलती हैं, धीरे धीरे ही करनी चाहिए, धीरे धीरे ही ये बढ़ती हैं। तो शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम और शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचतानि शनैः शनैः। चूँकि मुझे पंक्तियाँ ये बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये शेयर करूं तो कुछ बुरा नहीं है, इसलिए मैंने पंक्तियां लिखकर आपको बताई। जैसा कि ये कि कुछ पंक्तियां हमारे जीवन में अगर आती हैं या हमारे सामने पढ़ने में आ जाती हैं, कोई बताता है, तो वो कहीं ना कहीं से हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशनल मिलता रहता है, मतलब मोटिवेट करती रहती हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोटिवेट करने वाले को, यानी कि जो मोटिवेट होना चाहता है वही मोटिवेट होता है। वरना कभी कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि ईश्वर भी आकर के उनसे अगर कुछ उपदेश दे तो उनको वो चीज़ माननी नहीं है तो नहीं माननी, वो एक अलग बात हो गई। धर्म शास्त्र पुराण जाने कितने ऐसे हैं जिनमें बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई हैं, तो कोई कहाँ मानता है। तो ये भी तो ऐसे ही किसी ग्रंथ की, किसी पुस्तक की ये जो है उपज है जो हमारे सामने है। तो अब यही है कि मानने वाले उसको मानते हैं और समझते हैं। ये क्या होता है कि जीवन में जो उथल पुथल बढ़ता है उसमें हमें ये धैर्य प्रदान करती हैं पंक्तियाँ, समझाती हैं हमको कि नहीं, कोई चीज़ ऐसे नहीं होती जैसा हम सोच रहे, ऐसे होता है। तो ये इस तरह से जीवन में मोटिवेशन भी आवश्यक हो जाता है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। और प्रीपोजिशन के 2 पार्ट हो चुके हैं। आज मैंने तीसरे पार्ट में प्रीपोजिशन को क्या लिया है आपका, मैंने 3 चीज़ें ली है। पहले, सबसे पहले, जिसमें ज़्यादातर बेसिकली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आप देखोगे एट और इन और ऑन, अगर हम फॉर टाइम के लिए, अगर टाइम के लिए हम इनको यूज करते हैं तो
किस प्रकार से इनका यूज किया जाएगा। तो जो एट होता है वो किस तरह से किया जाता है। एट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं या प्रिसाइज टाइम भी कहते हैं। प्रिसाइज टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब ये होता है निश्चित समय के लिए। निश्चित समय जब होता है तो एट का यूज किया जाता है। इन का यूज किया जाता है। इन इज यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए भी यूज किया जाता है। लॉन्ग पीरियड के लिए भी यूज किया जाता है। इन का प्रयोग जो होता है। ऑन का प्रयोग जो होता है डेट एंड डेज में प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आपको बेसिकली अर्थात थोड़ा सा फंडामेंटली अगर आप इन चीज़ों को अपने माइंड पर सिक्योर करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है ये तैयार करने का। अभी क्योंकि इनका प्रयोग प्लेस के रूप में भी होता है। मतलब किस तरह से हम कहाँ पर कैसा टाइम होता है तो ऐट का प्रयोग करते हैं, कैसा टाइम होता है तो इन का प्रयोग करते हैं, और कैसा टाइम होता है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। और फिर कैसा स्थान होता है तो ऐट का प्रयोग करते हैं, कैसा स्थान होता है तो इन का प्रयोग करते हैं, और कैसा स्थान होता है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग रहता है ज़्यादातर बच्चों के बीच में। तो ये चीज़ आज क्लियर हो जाएगी। और क्लियर करने से पहले मुझे याद आया, चूँकि होता ये है कि शुरुआत में ही वो चीज़ होनी चाहिए कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को पूरा देखने से ही उसका लाभ है। एक चीज़ या आधी चीज़ थोड़ी बहुत देखना, देखिए ना पढ़ने वालों की बात मैं कर नहीं रहा, क्योंकि उसमें ये होता है कि ना पढ़ने वालों के लिए तो कुछ भी मतलब है ही नहीं है। उनके लिए तो वीडियो मतलब ऐसे ही जनरली आता है और चला जाता है। ये बात है पढ़ने वालों की, जो सिस्टमेटिक कुछ सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि हमें आगे चल कर के वो चीज़ काम में आए। तो इनमें कन्फ्यूज़न अगर किसी बच्चे को होता है तो आज इस बात को पूरी तरह सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए। देखने के साथ साथ लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, और साथ ही जो बच्चे और भी जुड़े हुए हैं उनको शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका लाभ उठाएं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक आध दिन बीच में गैप हो जाता है, लेकिन ये कि रेगुलर कोई ना कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसका फ़ायदा उठाना भी ज़रूरी है। इसमें कौन सा कोई, देखो सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म में चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। फ़ोन सबके पास होता ही है, नहीं होता तो लोग ले लेते हैं। तो जब विदाउट चार्जेस लोग कोचिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, और फिर जाकर के उनको वो चीज़ पढ़ने में आती, फिर भी वहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे कह देते हैं कि अरे वो मज़ा नहीं आ रहा, टीचर बदल देते हैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, वो ज़्यादा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़, ऐसी बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ रहा है तो फिर उसको विधिवत देखिए और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए, तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो एट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम। जब निश्चित समय होता है तो एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह देते हैं एट 3 o'clock। अच्छा, इसको लिखने में थोड़ा सा बच्चे कभी कभी गलतियां कर देते हैं। कहो ऐसे लिखें, ओ को इतना बड़ा बना दें और ऐसे करते हैं, तो ये कि इस तरह लगने से जैसे 30 o'clock लिखा हो। इसको ऐसे लिखो कि 3 और ओ में गैप बना रहा है, ये ना लगे कि
जीरो लिखा हुआ, अब कभी कभी 10 o'clock लिखेगा बच्चा तो ये ऐसे कर देगा। तो जब आप थोड़ा सा नोट करिए इसको कि जब आप ऐसे लिखते हैं 10 o'clock तो इस जीरो और इस ओ में गैप होना चाहिए, ये जीरो होता है ये ओ होता है, ये आपका ओ अगर इस तरह बनेगा तो कैसा लगेगा, थोड़ा गैप करिए लिखने में तो ये होगा कि ये इसका पार्ट नहीं है ये इसका पार्ट है। तो एट 3 o'clock जब ये चीज़ आती है तो यहाँ पर आपको एट का टाइम दिया जाता है। जैसे एट सनसेट, एट सनराइज, ये निश्चित समय माने जाते हैं। जैसे एट नून, अब ये तो कोई भी टाइम है, एट 3 o'clock है, एट 2 o'clock है, एट 12 o'clock है, एट 10 o'clock है, एट 4 o'clock है, एट 5 o'clock है, कुछ भी हो तो आपको एट ही लेना है। फिर कुछ ऐसे भी समय होते हैं जो निश्चित माना जाता है, एट नून है, एट सनराइज है और एट सनसेट है, ये इस तरह के भी समय आपको निश्चित समय माने जाते हैं। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है तो वहाँ पर एट का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाता है। जैसे एट डॉन है, एट डॉन, एट डस्क है, एट डस्क। डॉन माने भी सूर्योदय होता है, किसी चीज का उदय होना, डस्क माने सूर्यास्त होता है। तो एट डॉन और एट डस्क इस तरह से इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो टाइम के हिसाब से अगर पॉइंट ऑफ टाइम आपका कोई है तो निश्चित तौर पर वहां पर एट का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ लगे एट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट का प्रयोग। ठीक, इसके बाद अगर कहीं पर कोई चीज छूट रही हो कमेंट करके आप पूछ लें कि यहाँ पर एट का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। इनका प्रयोग मंथ्स में किया जाता है, ईयर में किया जाता है, सेंचुरीज में किया जाता है और इसके बाद लॉन्ग पीरियड वगैरह, जैसे लॉन्ग पीरियड का मतलब है जैसे हम ये कहते हैं इन समर, इन विंटर, ऐसे करके, ठीक है ना। और जैसे कर दिया जाता है इन जुलाई, इन दिसंबर, कोई भी महीना है। ईयर जैसे कह दिया गया इन 1990, इन 1990। लॉन्ग पीरियड के हिसाब से ये भी आ जाए जैसे इन द पास्ट, जैसे इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। लेकिन अब ये होता है जैसे इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, लेकिन जब हम कहेंगे एट प्रेजेंट तो फिर एट लगेगा, फिर एट प्रेजेंट लगेगा। एट प्रेजेंट क्योंकि ये निश्चित इसलिए क्योंकि हम उसमें जी रहे हैं। हाँ, ये पास्ट आपका पीछे चला गया, इन द पास्ट कैसा था ये पता तो है लेकिन वो अब निश्चित नहीं रहा, पता नहीं किस दौरान किस समय की बात हम करें। फिर इन द फ्यूचर, ये इन द फ्यूचर आ गए, लेकिन इन द प्रेजेंट ना करके आपको एट प्रेजेंट करना होता है तो यहाँ पर एट प्रेजेंट रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इन समर, इन विंटर, इन 1990, कोई भी ईयर हो ये आपको ध्यान रखना है। और इस अब ये जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग पीरियड की बात भाई तो ये इन द पास्ट और इन द फ्यूचर ये इसी प्रकार के लॉन्ग पीरियड है। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि ऐसे में आपको बने। ये चीज़ आपको इसलिए ली है कि ये थोड़ा बेसिक है। बेसिक का मतलब होता है तो प्रारंभिक स्तर पर जब कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसमें कंफ्यूज ना हो, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। डेट एंड डेज में ऑन का प्रयोग किया जाता है। डेट एंड डेज का मतलब होता है जैसे ऑन 25 और फिर लिख दिया गया जनवरी, ये डेट हो गई। ही विल कम ऑन, जैसे हम बोलते ही विल कम ऑन, फिर लिख दिया गया 15 दिसंबर। केवल इतना लिख दिया कि ये नहीं लिखा, लेकिन लिख दिया 15, 12,
2021, मान लो यही लिख दिया गया तो ही विल कम ऑन 15/12/2021, लेकिन उसका मतलब ये है कि 15 दिसंबर 2021। यहाँ पर ऑन, आवर कंट्री बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये जब भी कोई मतलब इस तरह से, अब देखिए अगर आपको यहाँ पर क्या है, अगर आप ये हटा देते हो यानी डेट हटा देते हो, ठीक है ना, तो फिर ये ऑन नहीं आएगा। ही विल कम ऑन दिसंबर नहीं होगा, ही विल कम इन दिसंबर। फिर यहाँ पर क्या है, ये मंथ्स और ईयर, फिर यहाँ पर ये होगा जब मंथ हो गया, क्योंकि जब डेट लगाओगे तब ऑन लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर यहाँ पर ये, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनवरी के आगे किस प्रकार का प्रिपोजिशन लगे, तो फिर आपका इन लगेगा, इन जनवरी, इन जुलाई, इन जून, फिर ये लगेगा। और अगर इसके आगे डेट लिखते हो तो फिर, अब जैसे ऐसा भी होता है, क्योंकि डेट लिखने के 3 तरीके होते हैं, मतलब डेट डालने के 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीके पहले देख लीजिए, फिर अगर तब भी उसमें अगर डेट आती है तो उसमें ऑन ही लगेगा। कैसे, जैसे होता है, जैसे 25 और 12 और 2021, एक इस तरह का होता है। एक ऐसे होता है 25 दिसंबर 2021, एक होता है दिसंबर 25, फिर यहाँ पे कॉमा 2021। ये अमेरिकन स्टाइल है, ये ब्रिटिश स्टाइल है और ये इंडियन स्टाइल। मतलब इंडियन स्टाइल में इस प्रकार का लिखा जाता है, ब्रिटिश स्टाइल में इस प्रकार का लिखा जाता है, मतलब 25 दिसंबर 2021, और अमेरिकन स्टाइल में दिसंबर 25 2020। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 25 दिसंबर, तो ये गलत चला जाएगा। अगर हम ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये आपका अमेरिकन स्टाइल में होता है दिसंबर 25 2021, और ये होता है 25 दिसंबर 2021, और ये आपका इंडियन स्टाइल बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक, अब इसको तमाम तरह से ऐसे लिख देते हैं लोग, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, कुछ तो ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे सही बटे में, मतलब वो गणितीय शैली वाले लोग होते हैं, बड़ा मैथमेटिकल और थोड़ा टेक्निकल तरीके से लिखते हैं, कुछ ऐसे भी लिख लेते हैं, लेकिन ये तरीका कहीं पर है नहीं, वो तो अपना व्यक्तिगत तरीका है जो बना देते हैं। बट ये सही है आपका, इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर देंगे अगर ऐसे, आप ऐसे ऐसे, तो भी ये चलता, वही चीज़ है, चाहे आप इसको स्ट्रेट लाइन रखें या हॉरिजॉन्टल रखें, हॉरिजॉन्टल भी ही ज़्यादा माना जाता सही, और ये डॉट लगा देते हो तब भी सही है। कुछ लोगों का तरीका होता है कि वो क्या करते हैं कि 25 डॉट करा और यहाँ पे DEC डॉट कर दिया और 2021, तो अब इसका मतलब होता है कि अपना स्टाइल है कि उसको कुछ भी कन्वर्ट करते हैं अपनी खुशी के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अगर वो डिजिटल लिखा जा रहा है तो डिजिटल ही होना चाहिए, फिगर में होना चाहिए, फिर वर्ड्स में नहीं आना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को तो तरीका ये होता है कि अगर 10वां महीना पड़ता है तो 10 तारीख 10 तारीख और फिर इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे, तो वो आधा रोमन में ले लिया, आधा हिंदू अरबिक में ले लिया, तो ये सब बेमतलब के तरीके हैं। सीधे और सिंपल तरीके यही 3 हैं। अब ऐसी सिचुएशन में भी अगर आपको सब में डेट अगर प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है तो ऑन ही आएगा, ऑन ही आएगा, ऑन ही आएगा। क्यों? ऑन दिसंबर 25 ये डेट पड़ी हुई है, यहाँ पर ये डेट पड़ी है, यहाँ पर ये डेट है। अगर ये ना हो कि वो दिसंबर में आएगा तो फिर आपको यही लिखना। अगर केवल ये हो कि वो 2022 की दिसंबर में आएगा, ये जनवरी आएगा, जनवरी 2021 में आएगा, जनवरी 2021 में आएगा, तब भी यही आपका इन ही लगेगा, इन जनवरी 2021, क्योंकि मंथ्स और ईयर इनमें क्या लगेगा? इन लगेगा। तो यहाँ मंथ है और ईयर है तो इनको सपोर्ट करेगा वो, फिर यहाँ ऑन नहीं आएगा। सिर्फ डेट पड़ेगी तो आपका ऑन आएगा, या फिर डे होगा तो ऑन होगा।
अब ऑन, ऑन का मतलब है ऑन संडे, कोई भी हो, मतलब ऑन मंडे। और अगर जैसे वैसे तो तुमने देखा होगा जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, ये चीज चलती है, ठीक। और एक इन द नाइट भी चलता है, लेकिन एट नाइट भी चलता है। गौर से देखते रहिएगा, छोड़ के मत जाइए, आप बराबर देखते रहिए, कुछ समझ में आ जाएगा। इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है। अब देखो इनमें क्या होता है, एट नून तो हम प्रयोग करते हैं, पर इसमें एट मॉर्निंग और एट इवनिंग प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग केवल ले लेंगे और केवल इवनिंग ले लेंगे तो एट नून तो निश्चित होता है। एट नून का मतलब दोपहर का समय, इवनिंग और मॉर्निंग के बीच का समय होता है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता है। लेकिन इन द मॉर्निंग रात से शुरू होता है, 4 बजे शुरू, अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, वहां से शुरू होता है, पता चले वो 11-12 बजे तक आ रहा है वो टाइम। और इवनिंग ये है कि आप आफ्टरनून के बाद 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, आफ्टरनून के बाद सीधे इवनिंग शुरू हुआ तो वो शाम 6 बजे तक इवनिंग चला जाए, कोई 7 बजे तक भी इवनिंग मानता है उसको, शाम का समय। इसलिए इनमें इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग ये आपका इसमें आएगा, इस टाइम में आएगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं आएगा। अब आते हैं इसमें इन द नाइट और एट नाइट में। जब किसी खास रात की बात होती है, किसी स्पेशल या पार्टिकुलर नाइट की बात होती है तो इन द नाइट आता है। लेकिन कॉमन नाइट, किसी भी नाइट की हम बात करें या हर नाइट की बात करें तो एट आता है। कैसे? जैसे हम कहते हैं द डॉग्स बार्क एट नाइट, इसी से आप केवल अंतर समझ जाइए, ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा। फिर हम करते द डॉग्स वर बार्किंग इन द नाइट, कुत्ते रात में भौंक रहे थे। हम किसी विशेष रात की बात कर रहे हैं जिस दिन भौंक रहे थे, कुत्ते रात में भौंक रहे थे। और ये डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं, हर रात की बात है, कुत्ते रात में भौंकते हैं, मतलब हैबिचुअल सेंस है वहां पर कि कुत्ते रात में भौंकते हैं। और ये कुत्ते रात में भौंक रहे थे, तो कुत्ते रात में भौंक रहे थे कि किसी दिन आपने सुना कि मतलब कुत्ते रात में भौंक रहे थे। जैसे हम ये देखें कि ही वॉज वर्किंग इन द नाइट और ही वर्क्स एट नाइट, मतलब वह रात में काम कर रहा था और वह रात में काम करता है। अगर हम यहां पर यह भी समझना है कि अगर ही वॉज वर्किंग एट नाइट लिख दिया जाए तो गलत है, वो रात में काम कर रहा था, नहीं नहीं, ही वॉज वर्किंग इन द नाइट, किसी खास रात की हम बात कर रहे हैं जिस रात में वो काम कर रहा था। और हैबिचुअल अगर रात में काम करने का तो ही वर्क्स एट नाइट, वो रात में काम करता है, अर्थात हर रात को काम करता है, ये किसी खास रात में ही काम कर रहा था। और इन दोनों को चेंज अगर करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है डिफेक्टिव हो जाएगा। ही वर्क्स इन द नाइट गलत, ही वॉज वर्किंग या ही इज वर्किंग, ऐसे मतलब एक किसी विशेष अवसर पर उसका काम जारी रहना बताया जाएगा कि हाँ ये काम कर रहा था। और हमेशा होता है तो हमेशा होता है, तो ज्यादातर इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट में होते हैं, यानी इंडेफिनिट टेंस में। और ऐसे में फिर ये एक हैबिचुअल सेंस में लिया, रेगुलर वर्क में ले लिया गया कि ही वर्क्स एट नाइट, वो रात में काम करता है। तो एट नाइट ऐसे सेंटेंसेस में देना होता है और इन द नाइट ऐसे सेंटेंस। तो ये खास रात, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो गई, वह रात में काम करता है, यानी हम किसी निश्चित समय की बात कर रहे हैं जब वो काम करता है। तो कब करता है काम? वो रात में काम करता है, इसलिए यहाँ पर एट नाइट का प्रयोग होता है। ये किसी विशेष रात की बात हम कर रहे हैं, कभी कभार जैसे देखा कोई अवसर, मतलब कोई निश्चित नहीं है उसका,
कि कौन सी रात की बात है, समय निश्चित नहीं, बस रात में काम कर रहा था, वो ये मतलब हो जाता है उसका। तो यहाँ पर ही वॉज वर्किंग इन द नाइट, ये अंतर रहता है इसमें। अब ऑन यहाँ पर जैसे चल रहा है ऑन संडे आ गया, अब ऑन संडे अगर आ गया, आगे अगर दिन लगेगा और अगर हम आगे मॉर्निंग लगा रहे हैं तो फिर आपका इन नहीं लगेगा, फिर ऑन ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डे लिखा हुआ है। जैसे अभी मैंने आपको डेट वाला सिस्टम बताया कि अगर डेट वो कहीं पर लिखी हुई है, अगर वो डेट कहीं पर लिखी हुई है तो वहां पर आपको क्या लगाना था, ऑन लगाना था, चाहे वो दिसंबर पहले लिखा हो चाहे वो दिसंबर बाद में लिखा हो। मंथ लिखा है तो वहां पर इन लगाना है। यहां पर अगर डे लिखा हुआ है तो ऑन संडे मॉर्निंग होगा, ऑन मॉर्निंग संडे लिखा नहीं जाता, इवनिंग संडे लिखा नहीं जाता, ऑन संडे इवनिंग या ऑन संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग या मंडे इवनिंग, ये आप लिख सकते हो। तो इसकी वजह से आपको आगे ऑन ही लगाना होता है। तो ये पूरा सिस्टम था फॉर टाइम के लिए कि किस तरह का समय होता है तब एट का प्रयोग करते हैं, किस तरह का समय होता है तो इन का प्रयोग करते हैं, और किस तरह का समय होता है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। एक बेसिक लेवल पर आपको इन चीजों की जानकारी मिली। अब हम यहां पर देखते हैं कि फॉर स्पेस, स्पेस का मतलब होता है फॉर प्लेस। हम स्थान में किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं, तो एट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट। पॉइंट का मतलब वही है निश्चित जगह। जब निश्चित जगह होती है तो उसके लिए हमें एट का प्रयोग करना होता है। और इन इज यूज्ड फॉर एन इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया, जो इन का प्रयोग हम करते हैं वो एक बंद जगह के रूप में करते हैं, घिरे हुए स्थान के रूप में हम उसको करते हैं। जब देखेंगे कि हम किसी जो कुछ घिरा हो, चाहे जितना घिरा हो, वो 3 साइड से घिरा हो, तब कोई जरूरी नहीं कि चारों तरफ से बंद हो, अगर थोड़ा सा इनर पोर्शन अपना देता है तो फिर वहां पर आपका इनक्लोज्ड एरिया माना जाएगा, घिरा हुआ स्थान, ये बंद जगह मानी जाएगी। ऐसे में आपको इन का प्रयोग करना है। और ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन इज यूज्ड फॉर सरफेस। सरफेस माने क्या होता है, सतह होता है। सतह यानी बेस, एक आधार। जब कोई चीज किसी से टच होकर के रहती है तो वहां पर फिर ऑन का। अभी ये आपको प्रारंभिक स्तर पर प्रिपरेशन को मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी इसके नियम बहुत सारे हैं। ऑन का प्रयोग, ओवर का प्रयोग, एबव का प्रयोग कैसे होगा मतलब, तो यहां पर ये चीज है। अब एट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट। अब एट इज यूज्ड फॉर ए पॉइंट, तो जैसे आपको कोई मान लीजिए एट द कॉर्नर, हालांकि इन द कॉर्नर भी होता है, इन द कॉर्नर भी होता है, लेकिन देखते जाएंगे, अभी समझ लेंगे। एट बस स्टैंड, जैसे एट द शॉप, ऐसे जो भी कुछ निश्चित स्थान होते हैं वहां पे। एट क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स माने चौराहा, तो कोई भी निश्चित जगह है। जैसे आपने प्रयोग किया होगा एट द डोर, ये सब निश्चित जगह है, यानी पॉइंट ऑफ प्लेस को निर्धारित करते हैं। पॉइंट ऑफ प्लेस का मतलब किसी, जैसे माय फ्रेंड वाज वेटिंग फॉर मी एट बस स्टैंड, ही इज वेटिंग फॉर यू एट द बैंक, एट द पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर ऐसे करके आता है तो वहां पर आपका एट का ही प्रयोग होता है। डोंट स्टैंड एट दिस शॉप, इस दुकान पर मत खड़े हो। डोंट स्टैंड एट द शॉप, ऐसे करके आ जाता है। तो बेस्ट स्टैंड एट द कॉर्नर। अब एट द कॉर्नर की हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई आपका कोई जगह है आपकी,
एकदम उसकी खुली हुई, और अगर उसके कॉर्नर पर बात करें तो फिर एट द कॉर्नर है। और कोई जगह ऐसी है जो घिरी हुई, मान ली रूम है, अब अगर रूम है वो, अब रूम का अगर आपका कॉर्नर है तो इन द कॉर्नर माना जाएगा रूम का। रूम क्यों? क्योंकि रूम की दीवार होगी। कुछ इसी तरह का अगर प्लेस है कि कुछ घिरा हुआ सा हो, कोई प्लेस, कोई ग्राउंड बना है जिसकी बाउंड्री बनी है, बाउंड्री बनी है, इसके बाद दोनों तरफ से बाउंड्री, तो कॉर्नर बन जाएगा। लेकिन एकदम खुला स्पेस है, फिर उसका कोई खेत वगैरह है, उसका कोई कॉर्नर है, तो फिर एट द कॉर्नर ये होना चाहिए था। ये नहीं कि कहीं भी इन द कॉर्नर लगा दो और कहीं भी एट द कॉर्नर लगा दो। मतलब ये होता है कि एट द कॉर्नर का मतलब ओपन स्पेस होना चाहिए, तब आप एट द कॉर्नर लगा सकते हो। और बंद करने के लिए जब इनक्लोज्ड एरिया होता है तो इनक्लोज्ड एरिया के लिए आपका इन लिखा हुआ है तो इन द कॉर्नर हो जाता है। तो ऐसे किसी निश्चित स्थान के लिए आपको, अब जैसे होता है कि कभी कभी होता है, जैसे कह दिया गया कि एट पेज 20 ओपन योर बुक एट पेज 20, या एट केवल इतना लिख दिया गया, ओपन योर बुक एट 20, तो पेज भले नहीं कहा गया लेकिन बुक कहना पड़ेगा। जब बुक कहना पड़ेगा तो 20 पर बुक को खोलो, तो उसका सेंस ही होता है कि 20 पेज पर खोलो, वरना आप कह सकते हो कि ओपन योर बुक एट पेज 20। तो अब यहां पर है तो पेज, लेकिन अगर ये कहा जाए कि केवल 20 हटा दिया तो एट पेज नहीं होगा, फिर ऑन द पेज होगा, ये हो जाएगा, फिर लुक ऑन द पेज हो जाएगा। अगर पेज नंबर बोला जाएगा तो निश्चित हो गया ना, सर्टेन हो गया। जब पेज नंबर कहते हो तो निश्चित पेज की बात कर रहे हो आप, तो फिर एट लगाना पड़ेगा। और केवल पेज कह रहे हो तो ऑन रहेगा, फिर वो निश्चित नहीं रहेगा, फिर वो पेज का मतलब एक सरफेस को डिनोट करता है। ऐसे हो गया। जैसे होता है एट द एंड, एट द एंड, जैसे एट द फर्स्ट पेज, तो एट द फर्स्ट पेज हो जाता है। तो ऐसे करके ये एट का यूज होता है। तो एट का यूज निश्चित जगह के लिए होता है। इसके बाद इनक्लोज्ड एरिया के लिए, जैसे इनक्लोज्ड एरिया के लिए हो गया इन द कॉर्नर, इन द फील्ड, इन माई पॉकेट। अब इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इन द रूम, मतलब घिरे हुए स्थान के लिए। जैसे अब चेयर की बात आती है कभी कभी, तो चेयर अगर हैंडल वाली है तो इन द चेयर, लेकिन विदाउट हैंडल है तो ऑन द चेयर, क्योंकि वो सरफेस के लिए बताया जाएगा। ऑन द टेबल ऐसा करके ऑन, तो ऑन जो है सरफेस के लिए होता है। ऑन द बुक, ऑन द वॉल और ऑन द रूफ, ऐसे तमाम ऐसे हो जाते हैं। ठीक। और जैसे ऑन द चेयर, अब ये चेयर वही कि अगर हैंडल नहीं है, विदाउट हैंडल, अगर चेयर में हैंडल नहीं है, कभी कभी होता है कि कुछ चेयर ऐसे होते हैं उसका बैक सपोर्ट तो होता है लेकिन हैंडल नहीं होते हैं, तो सिर्फ ऑन ही लगेगा उसमें। अगर हैंडल है तो फिर इन लगेगा, क्योंकि आप कवर हो जाते हो, इनक्लोज एरिया वो जा करके हो जाता है, तो फिर वहाँ पर इस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका प्रयोग जो है इनक्लोज, इनका प्रयोग इनक्लोज्ड एरिया के लिए, और अगर ओपन स्पेस में है, सरफेस को डिनोट करता है तो ऑन का प्रयोग, और निश्चित जगह के लिए फिर एट का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक लिया मैंने आज कि इस तरह से आप इनका प्रयोग करेंगे और इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और कहीं पर अगर डाउट हो तो डाउट होने के लिए ही मैं ज़्यादातर कमेंट करने के लिए कहता हूँ कि अगर आपको कहीं पर किसी जगह पर किसी पॉइंट पर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें छूटती भी है, सारी चीज़ें तो एक साथ आती नहीं है, और या फिर पहले से ही नोट करके रखा जाए बोर्ड में तो वो फिर भर जाता, समझाने में दिक्कत होती है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आती है और डाउट मतलब डेवलप होता है, क्रिएट होता है,
तो आप उसको जो है तुरंत कमेंट करिए, जवाब आपको तुरंत मिलेगा। और तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।